भगवान का यहाँ पधाराना हुआ था, तो वह काज पूरा करके अब कहते हैं ठीक है भ्राताश्री धर्मराज, आप मुझे आज्ञा दें। बोले कि मैं क्या आज्ञा दूंगा माधव, भुआ से जाकर के आज्ञा ले लिया जाए। तब भुआ कुंती है, मुझे अब आज्ञा दो कि मैं द्वारका की ओर जाऊं, बस इतना कहना था। इंद्र के मुखारविंद से इतना निकलना था कि मुझे आज्ञा दो कि मैं द्वारका के लिए प्रस्थान करूं। तो लगी फूट फूट करके रोने, और फूट फूट करके जार बेजार रोना शुरू कर दी कुंती। जब थोड़ा शांत हुए, शांत होने के बाद तब इन्होंने दूसरा रूप लिया भगवान का, अपने बड़े सुंदर वचनों से स्तुति गायन करना शुरू कर दिए। देखिए भुआ स्तुति कर रही अपनी भतीजा, नमस्ते पुरुषं त्वामीश्वरं प्रकृते नमः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां परहरेव स्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। तुम तो नारायण बना दिया हमें, गोविंद कह करके पुकार रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो आप कहती है इस वंदना में कहती है, हे गोविंद आप अभी भतीजा के रूप में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष खड़े हो। भला हम तो एक स्त्री हैं, आपको समझने की बात जब आती है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा परम ज्ञानी वीतरागी भी हैरत में पड़ जाते हैं आपके स्वरूप को समझने में, मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम तो एक स्त्री ठहरे, लेकिन फिर भी हमारी चाहत बुद्धि ग्रहण कर पा रही है, वो आपकी ही कृपा से कर पा रही है। गोविंद गोविंद हम आपको जो समझ पा रहे हैं, आप समस्त चराचर में केवल मेरे पास नहीं, वो संपूर्ण प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म लेकिन हमको आप इतना मत दूर करो गोविंद। बोले कि अगर इस तरह से आप रोती हो, इस तरह से बिलखती हो, तो बुआ यद्यपि तुम्हारे जीवन में अब रोने का घड़ी है नहीं, जब रोने की घड़ी थी तब तुम कभी रोई नहीं, कभी आंसू दिखा के
लेकिन अगर तुम्हें और कुछ चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाने के बावजूद भी अगर और कुछ बाकी है तो कुछ वरदान मांग लो। कहा ये रही बात, अगर कुछ देना चाहते हो गोविंद तो जरूर दो, हम मांगते हैं। बोला मांगो। विपदो नैव विपदा, कहते हैं अगर हमें कुछ देना है तो जिस कारण से तुम हमारे इर्द गिर्द में रहोगे वही चीज दे दो। अब तक कारण क्या है? बोले कि हमें दुख का पहाड़ मेरे सिर पर जैसे पहले मरड़ाता रहा वैसे अब भी दे दो। वैसे मरड़ाता रहे किसी न किसी रूप में, भले पहले वनवास के रूप में दुख मरड़ाया, युद्ध के रूप में दुख मरड़ाया, कानन बिहारी बने रहे, वो भी दुख को मैंने झेला, कभी नहीं रोया। इसलिए कि जिसे दुख मांगते हैं दुनिया, उसे हम दुख नहीं मांगते। जिसे दुनिया दुख के रूप में देखती है, हमें उसे दुख के रूप में कभी नहीं देखने का काम किया है। के रहने से गोविंद संग संग रहे, फिर विपत्ति का क्या औकात है जो मेरे हृदय में हलचल मचा दे। इसलिए विपदो नए विपदा और संपदों में, आज संपदा आ गया है मेरे जीवन में ना, आज संपदा आ गया, सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो गया है। इसलिए आज गोविंद तुम हमको कह रहे हो, जाने आदेश मांग रहे हो, तुम मेरे यार नहीं, संपदा के यार नहीं हो, तुम विपदा के यार, तुम विपदा के यार हो। अगर विपदा के यार हो तो मुझे विपत्ति ही में रहना पसंद है, हमें सुख संपदा नहीं चाहिए। इसलिए हे मेरे गोविंद, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे सिर पर विपत्ति का अंबार डाल दो, विपत्ति का पहाड़ ही रहने दो। ये जय जयकार की जगह पर हाहाकार ही रहे मेरे पुत्र के जीवन में, मेरे जीवन में, वही मुझे पसंद है। बोले मैंने तो वरदान मांगने के लिए कहा था बुआ, मैंने तो वरदान मांगने के लिए कहा, वरदान ये तो है नहीं, ये तो साफ मांग रही है। बोले कि बस करो। इसलिए बाबा कबीर ने कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं बलिहारी व दुख की जो पल पल, सुख के माथे सिल पर है जो नाम हृदय से जाए। वह सुख किस काम का सुख? जिससे कि भगवान का नाम की ही विस्मृति हो जाए, भगवान से ही दूरी हो जाए। प्राय यही तो हो रहा है।